स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लाए हैं आपके लिए एक नया विषय वर्णमाला। वर्णमाला बहुत ही आसान है। पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं। आ, ओ, ई, ए। क्या क्या आवाज निकाली मैंने? अब आपने क्या देखा? आपने देखा मैंने आवाज निकाली, वैसा ही मैंने लिख दिया। और ये आवाजें थी भी कुछ थोड़े से समय के लिए थी, और अब ना मैं इससे कम आवाज निकाल सकता था, क्योंकि इससे कम होगी ही नहीं। क्योंकि अगर इससे कम होगी ही नहीं तो हम फिर कैसे समझ सकते हैं भाषा को? तो लैंग्वेज को समझने के लिए साउंड का होना बहुत जरूरी है ना? और जो भाषा का जो शुरुआती दौर होता है ना, उसमें जो साउंड होते हैं और साउंड के जो साइन होते हैं उनको सुना जाता है और समझा जाता है, और वहीं से वर्ण की शुरुआत होती है। तो आपको मैं एक बात सुनाता हूँ। हमारी जो हिंदी के जितने भी ये वर्ण है, ये निकले संस्कृत से। कैसे? अब कल की वीडियो में मैंने आपको बोला भी था कि हिंदी की जो आदि जननी है वो है संस्कृत। अच्छा जी, तो संस्कृत कैसे निकली? ऐसा हुआ, पाणिनि जी एक बार तपस्या करने बैठे, और जब उनकी तपस्या सफल हो गई, शिवजी जी ने उन्हें दर्शन दे दिए, और डमरू बजाते बजाते दे दिए दर्शन। और जो डमरू की आवाज थी ना, जो धुन थी, यहाँ पे आ गया वही साउंड। वो साउंड जो थी वो पाणिनि जी ने समझ ली। जैसे ही पाणिनि जी ने साउंड को समझा, और समझने के बाद उसको बदल दिया लिखित चिन्हों में, और वहीं से निकले हमारे ये हिंदी के वर्ण। थे ये संस्कृत के, फिर संस्कृत से हिंदी की तरफ बदल दिए गए। बस इतनी सी बात थी। तो हमने क्या समझा? तो हमने समझा जो ध्वनि है और जो ध्वनि के चिन्ह है, या हम बोल सकते हैं जो आवाज है और उसके जो प्रतीक हैं, वो हमारे वर्ण हैं। जिस तरह पाणिनि जी ने वर्ण बनाए थे, डमरू की आवाज को सुना, समझा और उसको लिखित रूप दे दिया गया, तो क्या हुए हमारे वर्ण? हमारे वर्ण हुए ध्वनि